देख रहे थे कि अभी जमशेदपुर का मुकदमा एरिया में है और एक यूट्यूबर के साथ है जिनका नाम है रजिया खातून और लगभग उनका 10 लाख 12 लाख सब्सक्राइबर, 2 चैनल है। और सबसे बड़े इनके पास आने का रीज़न यही था कि जो खाना बनाने को लेकर के एक औरत यही सोचती है कि उसका जो किचन तक ही सीमित है, लेकिन जो रजिया खातून है उनको उसी चीज़ को उन्होंने हथियार बनाया और आज उसी की बदौलत इनका 2 चैनल है, लगभग 12-13 लाख सब्सक्राइबर है और बहुत सारे लेडीज़ को, बच्चों को और शिक्षा भी दे रही है कुकिंग को लेकर के। तो सारा कुछ हम लोग जानेंगे कि कैसे वे इस लाइन में आई और कैसे इतना मतलब ग्रो अप किए हैं और कैसे किस तरह से वे लोगों के बीच शिक्षा देती है। तो चलिए हम लोग सीधे मिलते हैं। मैडम मेरे पास है। मैम गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मेरा एक यूट्यूब चैनल है ज़िंदगी विद विक्की, उसमें आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। बोल रहे थे मैम आपका जो 2 चैनल है कुक विथ रजिया और रजिया कुकरी, तो दोनों जो चैनल आप बनाए थे कैसे इस फील्ड में, कुकिंग के फील्ड में कैसे आए? एक्चुअली इन दोनों प्रोफेशन से पहले मैं एक आर्चर थी, नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। लेकिन उसके साथ साथ में मैं जस्ट जियो उस टाइम पे लॉन्च हुआ था, तो मुझे पता चला इस प्रोफेशन के बारे में कि ऐसे यूट्यूब भी कुछ ऐसा होता है जहाँ पे आप इस तरह से कुछ अपना करियर बना सकते हो। जो भी आपकी हुनर है वो आप पब्लिक के सामने ला सकते हो, कुछ सीख सकते हो, कुछ लोगों को सिखा सकते हो। तो खाना बनाना एक ऐसा चीज़ था कि रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर रूटीन पे वो हम करते हैं। तो बस अचानक से मुझे एक शौक़ हुआ, घर पे छोटा सा पार्टी फंक्शन था तो उस पर मैंने एक छोटा सा रेसिपी ट्राई किया, तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला। तो उस चीज़ को मैं बाकी लोगों के सामने रखी, तो मुझे हार्डली 2 या 3 वीडियो पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आने लगा। लोग मुझे बाहर से देखने लगे, इंडिया के बाहर से लोग मुझे कमेंट करने लगे। 2-3 कमेंट्स ऐसे आए जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा न्यू था कि अच्छा, मतलब कि लोग अगल से बगल लोग नहीं देखते हैं और मुझे इंडिया से बाहर लोग देख के कमेंट कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। और एक तरह से वो जो कमेंट था मुझे बहुत ज़्यादा स्पार्क किया इस फील्ड में और आगे बढ़ने के लिए। जी बिल्कुल। बोलते मैम, आप जैसे बताया कि आर्चर भी रह चुकी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हुई है, तो आर्चर्स एक मैदान और उसके बाद फिर किचन, मतलब कितना मतलब कैसा सफ़र कैसा रहा, कैसे मैदान का जो प्लेयर है वो किचन का प्लेयर बन गया? एक्चुअली मेरा साथ में ये है कि मैं कभी भी किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा नहीं कि बस यही करना है। मैं हमेशा एक साथ में, मुझे मल्टीटास्किंग करने की आदत है और ज़रूरी नहीं कि हम एक ही चीज़ करें तो बस उसी चीज़ पे हम स्टिक रहें। और जो चीज़ करती हूँ हर चीज़ वो मन लगा के एकदम शिद्दत से करती हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर कुकिंग हो। और स्पोर्ट्स तो चल ही रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने उसको छोड़ दिया था। उसके साथ साथ पे मैंने ये कुकिंग शुरू किया था और ये जस्ट मैंने एक शौक़ के तौर पर शुरू किया था। ये मैंने एज ए करियर के तौर पर नहीं लिया था कि यही मेरा करियर है, यही मेरा प्रोफेशन है। इवन जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे ये कोई करियर के तौर पे भी लोग नहीं लेते थे, जस्ट एक शौक के तौर पे, एक मस्ती के तौर पे मैंने शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे ये इतना आगे बढ़ गया कि ये प्रोफेशन ही खुद मुझे मजबूर कर दिया कि आप आ जाओ इस प्रोफेशन में। लोगों का डिमांड इतना हो गया कि मैम आप, बिल्कुल लोगों का डिमांड इतना होने लगा और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट। कुछ टाइम के लिए मैंने ब्रेक भी लिया था, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों का सपोर्ट, इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिला कि मतलब एक होता है कि आप किसी प्रोफेशन को चुनते हो, लेकिन मैं अपने आप को इतना खुशनसीब समझती हूँ कि इस प्रोफेशन ने मुझे खुद एक तरह से अप्रोच किया, अडॉप्ट किया और मुझे सपोर्ट उतना दिया, उतना प्यार दिया मुझे। हम लोग का जो सोसाइटी है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, आप एक वुमेन है, वुमेन को ग्रो करने में आपको कितना डिफ़िकल्ट? एक्चुअली ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है ये, और इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाती हूँ। और सबसे बड़ा चीज़ है कि मैं इस फील्ड में इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव करने का भी रीज़न यही है, क्योंकि जब मैंने अपना करियर, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, मैं बचपन से मेरे माइंड पे बस एक ही थॉट आता था कि मैं जो भी करूँ, लेकिन ऐसा मेरा करियर ऐसा हो जिस पे अपने साथ साथ मैं उन लेडीज़ की मदद कर सकूँ जो खुद अपने पैर पर खड़े हों और इंडिपेंडेंट हो। तो ये चीज़ शुरू से मेरे माइंड थॉट पे था। बस अल्लाह का ऐसा करम है कि कैसे घूम फिर के फिर ऊपर वाला मुझे इस जगह पे ऐसे लाके खड़ा किया कि आज हर लेडीज़ आती है अपनी एक स्टोरी के साथ में, अपनी एक स्ट्रगल के साथ में कि मैम मुझे खुद कुछ करना है, खुद एक इंडिपेंडेंट होना है, चाहे अपने बच्चे हों, अपने पोता पोती हों या फिर अपने हस्बैंड हों, उनके लिए मुझे सपोर्ट सिस्टम बनना है, खुद अपने पैर पे खड़े होना है। तो खुद अल्लाह का शुक्र है कि खुद उस काबिल मैं बन पाई हूँ और सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि हज़ारों लोगों को अपने पैर पे, लेडीज़ को खासतौर पे अपने पैर पे खड़ा कर पाई हूँ। तो इस बात से मुझे बहुत खुशी
खुशी मिलती है और मुझे काम करने में और मज़ा भी आता है कि जो चाहते हो वो चीज़ आप कर पाते हो। तो सिर्फ मैं ये प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है, मैं कर रही हूँ, मेरे साथ साथ जो सीख के जा रहे हैं वो खुद अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं, उनको भी फ़ायदा पहुँच रहा है और वो अपने साथ साथ और 4 लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत खुशी है। शुरू से आपको हर जगह सपोर्ट मिला या फिर मतलब एक होता ना कि किस्मत ने ही लिख दिया था कि मुझे इतने लोगों को सिखाना है, इतने औरतों को ऊपर उठाना है, या फिर कहीं डिफ़िकल्टीज़ भी फेस? बिल्कुल, जैसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी मेरी एजुकेशन से, प्राइमरी एजुकेशन से। वहाँ पे भी कमेंट्स थे कि लड़की हैं, आप उसे क्यों इतना एजुकेटेड कर रहे हो, क्यों इतना पढ़ा रहे हो, वो लड़कियों पे इतना इन्वेस्ट करके आपको क्या मिलेगा, आप क्यों बेसिकली उन पे खर्च कर रहे हो, आप इतना खर्च करोगे वो तो आपके घर रहेंगी नहीं, कहीं और चले जाएंगी, तो इतना उन पे स्पेंड करना, मतलब एक तरह से मेरे पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग इस तरह से बोलते थे। लेकिन टच वुड कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी इस बात को मेरे पे हावी होने नहीं दिया, अपने तक रखा और जहाँ तक मुझे सपोर्ट हो पाया, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे मुझे इस फील्ड में यहाँ पे खड़े होकर मेहनत करने की बात हो, हर जगह पे उनका साथ रहा, मुझे सपोर्ट किए। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पे सोसाइटी की बात रहे, हर तरफ से मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिली। चाहे जैसे मैंने स्पोर्ट्स की शुरुआत की, वहाँ पे भी लोगों के कमेंट्स थे कि आप इस तरह से पैंट शर्ट पहन के आप जाते हो घर से बाहर, ऐसे क्यों आप लड़कियों को, मतलब जैसे कि ख़ासतौर पे हमारा एक माशरा ऐसा तबका है जो इस तरह के ख्यालात रखता है, तो बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। लेकिन फिर एक पॉइंट तक जाके जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव करते हो, जहाँ पे मेरे मेडल्स आने लगे तो लोग फिर समाज आपका मतलब वो जो कामयाबी रहता है उसका दीवाना। बिल्कुल बिल्कुल, तो काफ़ी लोगों के वहाँ से थॉट्स चेंज हुए और मेरे लाइफ का आप कह सकते हो वो पहला टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे मुझे एक पॉइंट तक जाने के बाद इतना लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला। फिर अगेन वहाँ से फिर जब मैंने स्विच हुई यूट्यूब पे आना, अगेन वहाँ भी और एक मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि एक मैंने बहुत ग्राउंड लेवल से मैंने शुरुआत की, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कहीं से ऐसा कोई फंडिंग, कहीं ऐसा सपोर्ट नहीं था, बहुत छोटे से फ़ोन से, छोटे से कैमरे से मैंने शुरुआत की थी। जो नेगेटिविटी है वो अलग है, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेके चलते हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं वो बहुत फ़ायदा होता है। मैं कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई नेगेटिव कमेंट से मेरे को चोट पहुंचा है। डेफिनेटली मैं उसको पॉजिटिव वे में लेती हूं। अगर लगता है कि हाँ उन्होंने कमेंट किया है तो उस चीज़ को मैं करेक्ट करके और आगे बढ़ने की कोशिश करती हूं। तो कोई कमेंट अगर ऐसा कुछ नेगेटिव करता है तो उसको बिल्कुल आप पॉजिटिव वे में लें, ऐसे लोगों से आपको फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। ये 2 चैनल आपका, कुकिंग विथ रजिया और एक रजिया कुकरी क्लासेस, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? एक जो सबसे पहला चैनल है मेरा कुक विथ रजिया के नाम से, जिस पे मैं ये मेरा फर्स्ट चैनल है जिस पे मैंने बेसिकली कुकिंग के रिलेटेड सारे वीडियोस बनाती थी। किस तरह से आप बेसिक इंग्रेडिएंट का यूज़ करके, बिना किसी फैंसी आइटम का यूज़ करके आप घर पे किस तरह से मॉडर्न रेसिपी आप तैयार कर सकते हो, ये मेरा कंसेप्ट था। तो ये मेरा पहला चैनल है। और सेकेंड चैनल जो था वो बेक विथ रजिया के नाम से था, लेकिन वो टर्न होकर अभी रजिया कुकरी क्लासेस हो गया है। और इस पर बेसिकली जो भी हमारे क्लासेस हैं उसके अपडेट्स चाहते हैं और बेकिंग के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उस पर पोस्ट करते हैं। औरतों को एम्पावरमेंट भी करते हैं, केक बनाना और अलग अलग जो डिशेस है उसको बनाने को लेकर के। मतलब कितने बैचेस, कितने अभी लोग आपके से सीख चुके हैं या फिर सीख रहे हैं? मेरे पास से सिर्फ हम यहाँ पे ऑफलाइन नहीं, हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लासेस चलते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस होते हैं। अभी तक तकरीबन मेरे को लग रहा है 2016 से लेकर अभी तक तकरीबन 8 साल में तकरीबन मैंने 15,000 प्लस स्टूडेंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। जगह आपको मेरे पास तो मतलब इस क्वेश्चन के लिए हिम्मत नहीं है, इतने जगह अवार्ड मिल चुका है आपको कि सारा आपका जो शोकेस है वो मेडल से भरा हुआ, 2-4 मेडल ही पीछे अभी है। और तो मतलब कहाँ से कुछ बताइए, कहाँ से आपको सम्मान मिला? सबसे पहले तो आपके जो वीडियो देखने वाले भी लोग होंगे, आई थिंक उनको नहीं मालूम होगा कि आपको इतने जगह मेडल मिला और इतने जगह सम्मान मिल सका। तो आई थिंक मेरा वो वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगी हमारी जो मैडम हम जिससे सीख रहे हैं वो टीचर कितनी सम्मानित है। एक्चुअली अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो मेरे पास 36 मेडल हैं, और जिसमें स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, आपका स्टेट, झारखंड लेवल पे, नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। तो मैं खुद अभी मेडल शोकेस में, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, चांसलर ट्रॉफी जिस पे मैं झारखंड के टॉप लेवल पे थी। तो 36 के आसपास नियर अबाउट मेडल हैं मेरे स्पोर्ट्स में। और जब से मैंने ये यूट्यूब की कुकिंग की शुरुआत की, यूट्यूब की तरफ से ये हमें प्ले बटन मिल चुका है। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारे ऑनरेबल झारखंड हेल्थ मिनिस्टर श्री बन्ना गुप्ता जी के हाथ से ये मुझे मिला है, अपराजिता सम्मान से मुझे नवाजा गया है। और ये जो आप देख रहे हो ये मुझे मिला है
ये संजीव कपूर जी के हाथ से बेस्ट बेकिंग एंड कुकिंग क्लास इन झारखंड का अवार्ड मिला है। और वो जो आप देख रहे हो सारा यहीं जमशेदपुर में मिला कि दिल्ली? नहीं, ये मुझे मिला था केरल में। अच्छा। और ये मुझे मिला है दिल्ली में। बेस्ट बेकर ऑफ द ईयर ये भी रिसेंटली मुझे मिला है, फरवरी के आसपास। बेस्ट बेकर ऑफ द ईयर मिला है कुणाल कपूर जी के हाथ से। देख सकते हैं कितनी मैडम का नाम सम्मान है, कितनी मेडल है कि आई थिंक हमको लगता है कि गिनने लगेंगे तो 1-2 घंटा लग जाएगा। और बाकी किताब बाकी उधर फ्रेम्स में है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए मैं उधर नहीं दिखा रहा हूँ, तो आधा घंटा 1 घंटा कंफर्म लग जाएगा मेडल गिनने में। जी जी सर। यूट्यूब का बात करें तो अभी यूट्यूब में हर कोई आना चाहता है, चैनल ग्रो करना चाहता है और एक नाम कमाना चाहता है, तो यूट्यूब में थोड़ा बताइए ना न्यू कमर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि मैं अगर बोलना चाहूँगी, अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो आप अक्सर मैंने देखा है कि यूट्यूब पे लोग आते हैं, बोलते हैं, बहुत डिप्रेशन पे भी चले जाते हैं, चैनल चल नहीं रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि आप यूट्यूब को पहला प्रायोरिटी एज ए करियर के तौर पे मत लेके आओ। सबसे पहले एक हम लोग जब शुरुआत किए थे उस टाइम पे ऐसा कुछ समझ नहीं था, बस हम स्टार्ट कर दिए, फिर धीरे धीरे सीखने लगे। लेकिन अभी है कि अभी आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। आप क्या करना चाहते हो वो भी आपके पास है, आप देख के समझ सकते हो कि आपका शौक किस चीज़ पे है। तो पहले आप उस चीज़ को सिलेक्ट करो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा बैकअप पे उतनी चीज़ों को स्टोर करो, फिर आप उसको लेके बाहर आओ। अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को समझ के आप इस फील्ड में आओ, तभी आप लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे। वरना 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना क्या, फिर मन भर गया फिर छोड़ दिए। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जस्ट आते हैं, कुछ टाइम नहीं हो पाया, फिर हार मान जाते हैं। क्योंकि ये बेसिकली एक शौक की चीज़ है, एक पैशन है। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। बस आप सोचोगे कि हम एक दिन में रातों रात चमक जाएं, ये इस नियत से आओगे तो फिर बहुत मुश्किल। यूट्यूब को समझने का, सीखने का, उसके बाद फिर उसको बिल्कुल, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो एल्गोरिथम चेंज हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और पहले ऐसा था कि एक चैनल बनाया, उस पर सब कुछ डाल दिया। अभी ऐसा है कि आजकल व्लॉगिंग जो नया ट्रेंड है, व्लॉग अलग होता है, फिर व्लॉग की भी कैटेगरी आ गई है, कुकिंग अलग है, टेक अलग है, डांसिंग का अलग है, सिंगिंग का अलग है। तो बेसिकली हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग चैनल लोग क्रिएट कर रहे हैं। आजकल एक चैनल भी नहीं है, हर आदमी के पास जाओ तो 2 4 5 6 चैनल आपको मिल जाएंगे। आपके आइडल कौन है मैम? हर आदमी का एक आइडल होता है। देखिए, ऐसा आइडल ऐसा मेरा बोलूँगी तो सीखी तो मैं सबको देख के हूँ, सबसे देख के इंस्पायर होती हूँ। ऐसा कोई प्रॉपर कोई एक मेरा गुरु नहीं है कि जिसको कोई मेरे को ऐसे पकड़ के चलाया हो, या मैंने किसी एक को पकड़ के मैं आगे बढ़ी हूँ। तो सब देखती सबको हूँ, फॉलो सबको करती हूँ, सबसे कुछ ना कुछ इंस्पायर होकर आगे बढ़ती हूँ। तो कुछ भी आप है, मतलब टू होम क्रेडिट गोज़ टू, क्योंकि जैसे कहा जाता है बहुत सारा कि बहुत सक्सेसफुल वुमेन के पीछे किसी आदमी का हाथ है और एक आदमी का सक्सेसफुल मैन के पीछे वो औरत का, ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ। जैसे वो कहावत है कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और कहीं ना कहीं और एक औरत के पीछे कहीं ना कहीं एक मर्द का भी हाथ होता है। सो डेफिनेटली इसका जो क्रेडिट है पहले तो मेरे पेरेंट्स को जाता है, बिकॉज वो मेरे बोलते ना एकदम पिलर है मेरे लाइफ के। वो उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ एक तरह से। जैसे कि अभी मैं बोली, अभी मेरी छोटी सी बेबी है, उनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ नहीं बैठ पाती। सो या बहुत उनका सपोर्ट है, मैं कहीं भी कुछ भी करना हो उनके सपोर्ट के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फैमिली आपके लिए मतलब? बिल्कुल, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी। और साथ में मेरे हस्बैंड जो मेरे एकदम स्ट्रॉन्ग बैकबोन है, मेरे सारा टेक्निकली जो है वो पूरा वो देखते हैं, वो मेरा, या उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स एंड माई हस्बैंड। हम आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, 12 लाख आपका लगभग सब्सक्राइबर, 2 चैनल है, इतने सारे शील्ड, इतने सारे मेडल, आर्चर भी रह चुके हैं। काश अगर मतलब यूट्यूबर अगर नहीं होते तो किस फील्ड में होते? आर्चर लोगों को, लड़कियों को आर्चरी सिखा रहे होते, देश के लिए मेडल। बिल्कुल जो भी हो, एक अच्छे फील्ड में होते। इधर भी औरतों को आत्मनिर्भर बना रही है, उधर भी लड़कियों को देश के लिए, मेडल के लिए प्रोत्साहित करती है। कुकिंग में खाना मतलब जो कुकिंग रहती है सबसे डिफ़िकल्ट क्या है? ऐसा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बस आपका अगर शौक़ है तो सब कुछ ईजी है। लोगों को लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, वो डिफ़िकल्ट है, ऐसा कोई कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है सर। मेन है कि अगर आपको सही मेंटोर मिलता है तो फिर सब कुछ ईजी है मेरे हिसाब से। मतलब अगर आप समझ गए तो मैथ भी ईजी है, जो नॉर्मल, और साइंस खाने वाला अगर अच्छा है तो फिर समझना भी ईजी है। जैसे कि अभी आपने थोड़ा देर पहले बोला कि अगर सही गाइड मिलता तो शायद मैं कुछ और होता। तो लाइफ में एक मेरे को लगता है कि अगर सही डायरेक्शन देने वाला अगर कोई मिल गया, या फिर आपको एक टाइम रहते समझ आ गई, तो फिर भी कोई कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, कुछ रॉकेट साइंस देख रहे हैं कि एक अगर आपको बताने वाला, एक सही रास्ता दिखाने वाला, चाहे वो दोस्त, टीचर, पेरेंट्स, कोई भी मिल जाए तो
जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं, बोलते हैं मैम क्या हम एक दिन में केक बनाना सीख जाएंगे, लेकिन चैलेंज के साथ में बच्चे 1 घंटे में मेरा जो भी है प्रैक्टिकल देखते हैं और विद इन 1 घंटे के अंदर हमारा चैलेंज है कि बच्चे पूरा कंप्लीट आइसिंग के साथ में हम वो प्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो यस, मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बैचेस अभी चल रहे हैं, कितने बच्चे अभी एट प्रेजेंट सीख रहे हैं आपसे? अभी तकरीबन 15 से 20 बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट रखता है कि कुकिंग या फिर होटल मैनेजमेंट या इस तरह का लाइन में मतलब क्या करियर हो सकता है। बहुत सारे लोग जिनको नहीं जानकारी है तो उनके लिए क्या बोलेंगे, मतलब कैसे इसको डिफाइन करेंगे? जैसे कि आपने पूछा कि अगर आप जो बच्चे सीखते हैं क्या उसको एज ए करियर के तौर पे ले पाते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं कि उनको होटल मैनेजमेंट ही करना हो। या फिर मेरा वीडियो अगर ऐसी कोई औरत देख रही है जो अपना कुछ सीख करके अपना कुछ रोजगार शुरू करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हो, इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा कुक होना ज़रूरी नहीं है। अक्सर बोलते हैं कि क्या हमको खाना बनाना कुछ भी नहीं आता है, क्या हम सीख सकते हैं? बिल्कुल आप सीख सकते हो। और बहुत सारे मेरे पास 99.9% ऐसी लेडीज़ आते हैं या ऐसे बच्चे आते हैं जिनको खाना बनाने का कोई शौक़ नहीं है, उनको कुछ भी नहीं आता लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बेकर बन के जाते हैं। या फिर जो इस प्रोफेशन से भी नहीं है, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई स्कूल की प्रिंसिपल है, कोई एकदम छोटी सी बच्ची है, तो कोई इस प्रोफेशन से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते, लेकिन एक शौक़ के तौर पे शुरू करते फिर यही उनका पैशन बन जाता है। और बिल्कुल आप इसे एज ए करियर के तौर पे भी ले सकते हो, क्योंकि आजकल आप देखे होंगे अच्छे अच्छे मॉल्स भी बंद होकर बेकरी में कन्वर्ट हो रहे हैं। और पहले एक दौर था हमारे टाइम पे जब बच्चे सिर्फ एक बर्थडे वेट करते थे केक खाने के लिए, लेकिन आजकल केक खाने के लिए कोई ओकेज़न की ज़रूरत नहीं है। आजकल मतलब हर छोटे से छोटे दिन आपको कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। आजकल तो बेबी शावर थीम केक, हर तरह की थीम्स पे केक कटने लगा है। तो यस, ये एक बहुत अच्छा करियर के तौर पे आप इसको देख सकते हो। और जो बच्चे सीख के जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि कोई 1 लाख से कम अर्न नहीं करता है। अगर जिनके बेकरीज चलते हैं तो अच्छा खासा मतलब अपना घर में बिल्कुल बिल्कुल घर बैठे और लो इन्वेस्टमेंट में। हमारा जो मेन थीम है कि जो लेडीज़ आती हैं कम से कम बजट में, अगर आपके पास अवन नहीं है, गैस ये माइक्रोवेव नहीं है, OTG नहीं है, इंडक्शन तक भी नहीं है, तो आप गैस का भी यूज़ करके आप बहुत अच्छी तरह से घर बैठे बिजनेस शुरू कर सकते हो। बाहर के आपको फैंसी अप्लाइंसेस की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास है उससे कैसे शुरुआत कर सकते हो। मेन हमारा जो मोटो है, जो थीम है, वो यही है। तो मिनिमम बेसिकली इन्वेस्टमेंट में कैसे आप शुरुआत कर सकते हो। और जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमको पता नहीं है हम कैसे मार्केटिंग कैसे करें। यहाँ पे आपको मार्केटिंग से लेकर कॉस्टिंग से लेकर खुद का प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है, कम से कम टूल्स मतलब मिनिमम टूल्स में बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हो, वो भी गाइड किया जाता है। देख रहे हैं मैडम बता रही थी कि कुकिंग के साथ साथ और एक अपना रोजगार चालू करने के लिए मैडम यहाँ सारा गाइडेंस भी कर देती है कि किस तरह से आप अपना प्रॉफिट कितना आपका उसमें कॉस्ट लगेगा, तो हर चीज़ यहाँ पर मैडम गाइडेंस दे देती है। सही बोल रहा ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल। बोले लास्ट क्वेश्चन मैम, एज अ वुमेन क्या बोलेंगे सारी ऐसी औरतें जो घर में हैं, कुछ करना चाहती है लेकिन किसी कारण से, डर से, शर्म से या किसी और कारण से घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? एज अ वुमेन क्या मैसेज देंगे? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए। किसी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यस, मैं एक औरत हूँ, मुझे पता है लाइफ इतना हमारे लिए टाइम निकालना इजी नहीं होता है। फैमिली को देखना, बच्चों को देखना, खुद के लिए टाइम निकालना, खुद के सपनों के लिए सोचना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर आप थोड़ा सा सोच पाते हो, थोड़ा सा हिम्मत जुटा पाते हो, तो ज़रूर अपने लिए कुछ करिए, अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम हो निकालिए आप। जाना चाह रही कैसे मैनेज करते? बच्चे भी हैं, क्लासेस भी है, यूट्यूब चैनल भी है, तो कैसे मैनेज करते? देखिए, थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होता है कुछ चीज़ को पाने की। अगर आप में ललक हो तो ऑफकोर्स ईजी तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप काम ही आपका अगर जज्बा है तो फिर आपको फिर कोई चीज़ रोक नहीं सकता है। तो यस, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मॉर्निंग का तो फर्स्ट हाफ जो है वो पूरा मेरी बेबी को डेडिकेटेड है। पूरा टाइम अभी आपके आने से पहले तक तो पूरा टाइम उसका है। फिर 12 बजे से हमारे क्लासेस जनरली शुरू होते हैं, 12 से लेकर 4 से 6 तक। कभी 2 शिफ्ट होते हैं, कभी 3 शिफ्ट होते हैं, और ऑनलाइन रहता है तो 3 शिफ्ट तो हो जाता है। तो 6 बजे तक क्लासेस होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना फैमिली टाइम होता है। उसके बाद 8 से 9 तक अगर हमारा शूट वगैरह रहता है तो फिर उसका बेबी को थोड़ा टाइम देने के बाद फिर अपना एडिटिंग वगैरह का टाइम उसके बाद से शुरू होता है 10, 11, 12 बजे तक। बड़ी बहन बोलिए या फिर मेरे लिए एक आइडल है, और एक बेबी भी है, 2 यूट्यूब चैनल भी है, उतने स्टूडेंट भी है, और फिर भी सारा चीज़ अच्छा से मैनेज कर लेती है। इसीलिए कहते हैं कि जो औरतें हैं मतलब एक जो लड़के हैं वो कभी भी लड़कियों का तुलना नहीं कर सकते हैं। जितनी मैनेजेबल लड़कियां हो सकती है, औरतें हो सकती है, आई थिंक लड़के लोग कभी नहीं हो सकते मैम।
सही बात है ना। लेकिन यस, हम वुमेन हैं, मल्टीटास्किंग हमारा हैबिट है, हमारे जिन में वो मल्टीटास्किंग है कि घर के साथ साथ हम हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। देख सकते हैं वीडियो बनाने का ये मतलब था कि रिस्पेक्ट वुमेन और रिस्पेक्ट नेशन, और हमारे साथ रजिया मैडम थी और इनके लाइफ को लेकर के कैसे सारा चैनल इन्होंने डेवलप किया और कैसे इनका शेड्यूल चलता है, इसको लेकर के वीडियो था। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू मैम मेरा चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।